मेरा YouTube चैनल कृष्णा वाणी में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल सब्सक्राइब करना न भूले। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो व्यक्ति कर्म में विश्वास रखता है, अपने कर्म से पीछे नहीं हटता, फल की चिंता नहीं करता, वह पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। फल की चिंता करने वाला व्यक्ति कभी अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। संपूर्ण जगत ब्रह्मांड चर अचर सब में ईश्वर का वास है। ये ईश्वर की माया ही है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही ईश्वर धरती पर मधुर संगीत है, वही ईश्वर अग्नि की ऊष्मा है। उसी ईश्वर का वास प्रत्येक प्राणियों में है। जो सन्यासियों के चित्त को शांत कर साधना में लीन करता है, वह आत्म संयम भी ईश्वर ही है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति में अहंकार, मैं और मेरा का भाव समाप्त हो जाता है, कुछ पाने की लालसा नहीं होती, वह परम शांति को प्राप्त करता है, उसे भगवान ईश्वर की शरण प्राप्त होती है। अंत समय में वह उस परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ना कोई मुझे कम प्रिय है, ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं, वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान है, उन सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई जीव छोटा या बड़ा, अधिक या ज्यादा प्रिय नहीं होता। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, पुकारते हैं, उनके साथ वह सदैव उपस्थित रहते हैं। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं बुझा सकता, वायु नहीं सुखा सकती। आत्मा शाश्वत सत्य है, यह अजय है, अमर है। आत्मा नए नए शरीर को धारण करती है, एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में। यही आत्मा की विचरण प्रक्रिया है। इस आत्मा को ना तो किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, ना ही अग्नि इसे जला सकती है। कोई जल इसे बुझा नहीं सकता और यह किसी वायु से सूख नहीं सकती। मन ही इंसान या किसी जीव का शत्रु या मित्र होता है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते तो वही मन आपका शत्रु मन बन जाता है। और जो लोग अपने मन पर काबू पा लेते हैं, उनके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव, इम्पॉसिबल नहीं है। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। यदि जिस किसी ने भी जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, इसे टाला नहीं जा सकता है। और जिसकी मृत्यु हुआ है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। क्रोध करने से भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, फिर भ्रम से बुद्धि कार्य करना बंद कर देता है। और जब बुद्धि कार्य करना बंद करती है तो तर्क शक्ति नष्ट हो जाती है। और जब तर्क शक्ति नष्ट होता है तब उस व्यक्ति का पतन निश्चित है। ईश्वर इस ब्रह्मांड के संपूर्ण कण में व्याप्त है और सबसे परे भी है।